नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 8 जून 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण है ये ईरान देश के द्वारा किया गया है। ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है, इनके द्वारा इस मिसाइल का अनावरण किया गया है। फतेह का अर्थ है जो फारसी भाषा में विजेता है, जो फतेह का अर्थ होता है। इसकी स्पीड है जो 15 मैक फतेह की स्पीड होने वाली है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है, मारक क्षमता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जिनकी जो स्पीड है वो 5 मैक से अधिक होती है, तो वो सभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है। और ऐसे ही सुपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में बात करें तो वो मिसाइल जिनकी जो स्पीड है 1 से 5 मैक तक की होती है, वो सारी सुपरसोनिक मिसाइल्स होती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि फतेह मिसाइल का अनावरण है हाल ही में ईरान देश के द्वारा किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। खैबर मिसाइल है, इसका संबंध भी ईरान देश से है, और हाल ही में ईरान देश के द्वारा खैबर मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ये चौथी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये सतह से सतह वार करने वाली मिसाइल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रामसर कन्वेंशन है, ये 2 फरवरी 1971 को ईरान देश में ही होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए ये रामसर कन्वेंशन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत की मिसाइल है, ये है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और भारत देश के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं दागो और भूल जाओ ये मिसाइल है, और ये इसकी स्पीड है जो 1 से 5 मैक तक इसकी स्पीड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हारमुज जल संधि है, ये फारस की खाड़ी और ओमान सागर के मध्य में होती है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 58वां बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो ये जो 58वां बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, ये UNFCCC के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। UNFCCC के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो घोषणा है जो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो ब्राजील में, इसकी घोषणा होती है, और गठन इसका 1994 में इसका गठन होता है। UNFCCC का हेडक्वार्टर है जो बोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और सदस्य देश के बारे में बात करें तो 197 वर्तमान में UNFCCC के सदस्य देश है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन सभी सदस्य देशों के मध्य में जो कॉन्फ्रेंस होती है उसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम देखेंगे कि फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो बर्लिन में होती है, जो कि UNFCCC देशों के मध्य में जो क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। और ये बर्लिन में 1995 को पहली कॉप का आयोजन हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट ईयर COP 27 का आयोजन है जो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था, तो ये बैठक भी जो जलवायु परिवर्तन है इससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगामी बैठक जलवायु परिवर्तन पे COP 28 का आयोजन है ये और COP 15 के बारे में बात करें तो ये जैव विविधता से संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है, और इसका COP 15 का आयोजन है जो मॉन्ट्रियल कनाडा में COP 15 का आयोजन होता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कखोवा बांध कहाँ स्थित है? तो हाल ही में जो नोवा कखोवा बांध चर्चा में रहा है ये खेरसोन यूक्रेन में स्थित है। ये यूक्रेन में निपर जो नदी है इस पर ये बांध स्थित है, और हाल ही में इस बांध पर विस्फोट हो गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि यूक्रेन के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो जेलेंस्की है जो वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद रखेंगे। चेरनोबिल त्रासदी है, इसका संबंध है जो यूक्रेन से है। ऑपरेशन गंगा है जो भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को घर वापसी के लिए चलाया गया था। लोहांस और डोनेस्ट क्षेत्र है, ये भी यूक्रेन में स्थित है। ओडिशा शहर है, ये यूक्रेन में स्थित है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, और ये है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस, एक नई संधि किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये एक संधि है जो यूएनओ के द्वारा जारी की गई है। ये संधि है जो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस के नाम से है। ये संधि क्यों की गई है? एक्चुअल में ये संधि है जो अंतरिक्ष में बढ़ते हुए उपग्रहों पर लगाम लगाने के लिए ये संधि है जो की गई है, और अंतरिक्ष में कचरों की जो समस्या है इससे निजात पाने के लिए ये यूएनओ के द्वारा संधि की गई है। यूएनओ की स्थापना है जो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। यूएनओ का हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क यूएसए में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में यूएनओ के हेड के बारे में बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस है जो कि यूएनओ के वर्तमान में हेड है और पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। तो ये सारी बात आपको यूएनओ के बारे में ध्यान रखनी है, और इस संधि के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। यूएनओ के वर्तमान में कितने अंग है? तो यूएनओ के वर्तमान में 6 अंग है, और संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है जो यूएनओ का अंग है, इसमें स्थायी सदस्य के बारे में बात करें तो 5 इसमें स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। तो इसमें यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चाइना, यूके और फ्रांस, 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो शक्ति प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 ऐसे देश है जो कि अस्थायी सदस्य है। भारत है जो अस्थायी सदस्य में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित है, यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में यूएन महासभा के जो 78वां सत्र हुआ है उसका जो अध्यक्ष था वो डेनिस फ्रांसीसी है जो यूएन महासभा की 78वें सत्र का अध्यक्ष था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। विश्व की लघु संसद है, यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 है, ये मनाया गया है। ये प्रत्येक साल 7 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष जो इसकी थीम है वो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ इसकी थीम है। और पहली बार इस दिवस को मनाने की घोषणा है जो साल 2019 में होती है, और हाल ही में इसका 5वां संस्करण है जो मनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अलग है और विश्व खाद्य दिवस अलग है, मतलब इसमें सुरक्षा है और इसमें ओनली विश्व खाद्य दिवस है। तो विश्व खाद्य दिवस तो प्रत्येक साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में बात करें तो ये 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह आपको माइनर जो अंतर है इनके बीच में ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। जून माह के जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो देखेंगे। विश्व दुग्ध दिवस है, ये प्रत्येक साल 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है, ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और हमने कल परसों की वीडियो में डिस्कस किया था कि विश्व पर्यावरण दिवस को जो होस्ट कंट्री है वो कौन सी है, तो कोटे डी आइवर है जो इसकी होस्ट कंट्री है, और नीदरलैंड इसमें सहायता कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व समुद्री दिवस है, समुद्र दिवस 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस है, ये 14 जून को प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व मरुस्थलीकरण और रोकथाम दिवस है, ये 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, ये 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको जून माह के इंपॉर्टेंट दिवस से ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में V2 मिनी उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया है? तो हाल ही में जो ये V2 मिनी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं ये स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा इन उपग्रह को लॉन्च किए गए हैं। इस फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो 22 स्टारलिंक के उपग्रह हैं इनको लॉन्च किया गया है। ये सेकंड जनरेशन के उपग्रह थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
P2 में ये जो 2 है इसका संबंध है जो सेकंड जनरेशन से, ये आपको ध्यान रखना है। और 22 उपग्रह है जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट जो टेरन फर्स्ट है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये है जो रिलेटिविटी एरोस्पेस कंपनी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। INS-2B उपग्रह है, ये भूटान का उपग्रह है और ये भारत का जो लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C-54, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, ये लद्दाख में स्थित है। और आदित्य L1 जो मिशन है, इसका संबंध है जो सूर्य से है और इसरो के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है? तो हाल ही में SBI के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर है, ये लॉन्च किया गया है, ये बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना प्रोजेक्ट कुबेर का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। शिवरमन समिति है, इसका संबंध है जो नाबार्ड से है। नाबार्ड की जो स्थापना है वो शिवरमन समिति की सिफारिश से होती है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में बात करें तो KV साजी है जो कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये आपको ध्यान रखना है। SBI बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1955 में होता है। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर SBI का राष्ट्रीयकरण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। RBI की स्थापना है जो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश से ही RBI की स्थापना होती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। अधिनियम 1934 के तहत RBI की स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। सिडबी जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर है, ये लखनऊ में स्थित है। इंद्रधनुष योजना का संबंध है जो बैंकिंग रिफॉर्म से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि इसका आगे मिशन लग गया तो उसका संबंध है जो टीकाकरण से हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष योजना तो टीकाकरण से है, जबकि ओनली इंद्रधनुष के बारे में बात करें तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा वर्णास्त्र का संबंध किससे है? ये जो वर्णास्त्र है इसका संबंध है, ये हैवी वेट टारपीडो है, इसका निर्माण है जो नेवी और DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण VIJ स्थित जो DRDO की प्रयोगशाला है इसमें इसका निर्माण किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक हैवी वेट टारपीडो है। इसका प्रमुख उद्देश्य पानी के अंदर दुश्मन देश की जो पनडुब्बी या जहाज है उनका खात्मा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 40 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। हाल ही में MV एम्प्रेस जो नदी क्रूज सेवा है ये प्रारंभ की गई है। ये भारत के चेन्नई से श्रीलंका के मध्य में प्रारंभ की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में चक्रवात जो विपर जो आया है इसका नामकरण है ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें निम्न दाब है वो कहाँ बना था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इसमें निम्न दाब बनने वाला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कवच प्रणाली का संबंध है जो भारतीय रेलवे से है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा कवच प्रणाली को प्रारंभ किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च मतलब माहिर किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो ये माहिर है ये बिजली के क्षेत्र में लॉन्च किया गया है। माहिर की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है कि मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर की फुल फॉर्म है। ये विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय जो मंत्रालय है इनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो बिजली क्षेत्र में नई तकनीक है उनको लागू करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माहिर का संबंध है जो बिजली क्षेत्र से है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो भारत का पहला जो सौर ऊर्जा संचालित गांव है ये मोढेरा गांव गुजरात में स्थित है। सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो सौभाग्य योजना का संबंध है जो बिजली से है। सहज बिजली हर घर योजना के तहत सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत है जो 25 सितंबर साल 2017 से सौभाग्य योजना की शुरुआत होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उजाला योजना है इसकी शुरुआत साल 2015 से होती है। LED बल्बों को बढ़ावा देना है जो उजाला योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फेम योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है
और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है इनको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा फेम योजना प्रारंभ की गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी हम इंपॉर्टेंट्स कवर करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में इनसे सवाल बनते हैं और ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ये ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है इसका संबंध है जो पंजाब राज्य से है। अब पंजाब के जो अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर है इसमें 1 जून से लेकर 10 जून 1984 को एक घटना होती है, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया जाता है। एक्चुअल में जो अमृतसर है पंजाब है इसमें खालिस्तान की मांग करने के विरोध में भारतीय सेना के द्वारा जर्नैल सिंह भंडरवाल के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। इसकी हाल ही में 39वीं वर्षगांठ है जो मनाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध है जो पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। ऑपरेशन दोस्त है ये तुर्की और सीरिया में जो हाल ही में भूकंप आया था उसमें चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन गंगा का संबंध है जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को से कुशल घर वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर है ये पाकिस्तान के लिए जो एयर स्ट्राइक की गई थी भारत के एयरफोर्स के द्वारा, जो पुलवामा हमले के बाद में एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के ऊपर, तो उसको ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन सर्द हवा है ये बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। ऑपरेशन गरुड़ का संबंध है जो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ है जो चलाया गया था। सितंबर 2022 में ये ऑपरेशन चलाया गया था। ड्रग तस्करी को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी। ऑपरेशन मेघदूत है ये 1984 में भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन में चलाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन पोलो है जो 1948 में चलाया गया था और ये हैदराबाद में चलाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क है। यदि आपको पीडीएफ और ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को खूब देख रहे हो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।